जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण विद्यासागर ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7 का हिंदी पढ़ेंगे। बच्चों, हमने अगले तास में एकम 1, 2 और 3 तीनों एकमों का अभ्यास किया। आज हम एकम 4 का अभ्यास करेंगे। एकम 4 कथनी और करनी, जिसका साहित्य प्रकार है निबंध। कथनी यानी कि जो बोलते हैं वो, और करनी यानी कि जो हम करते हैं। बच्चों, इस एकम में 5 दृष्टांतों के माध्यम से हमें ऐसे लोगों की बात बताई गई है जिसके कथनी और करनी दोनों में अंतर देखने को मिलता है। जैसे कि धूम्रपान न करने की सीख देने वाला व्यक्ति स्वयं धूम्रपान करता है। झूठ न बोलने की सीख देने वाला व्यक्ति स्वयं झूठ बोलता है। और कोई भी काम गलत तरीके से न करने की सीख देने वाला व्यक्ति स्वयं की कतार में नहीं रहकर, इसी प्रकार इस इकाई में अलग अलग दृष्टांतों के माध्यम से कथनी और करनी में कैसा अंतर होता है वह हमें दिखाया गया है। बच्चों, अब हम एकम की शुरुआत करेंगे। मानव जीवन मनुष्य की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियां प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते। कई बार मनुष्य करता कुछ है और कहता कुछ है। कई मनुष्यों की कथनी यानी कि जो बोलना होता है वो, और करने में यानी कि जो काम करते हैं वो अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर यानी कि बताया गया है। बच्चों, भगवान ने मानव जीवन को अमूल्य भेंट दी है। सभी प्राणियों में से प्रभु ने विशिष्ट शक्तियां मनुष्य को दी है, जैसे कि बोलने की शक्ति, सोचने की शक्ति, अपने विचार प्रकट करने की शक्ति, सही या गलत बात है उसे बताने की शक्ति। ये सारी शक्तियां है वह ईश्वर ने, प्रभु ने मनुष्य को प्रदान की है। बच्चों, अब हम अभ्यास शुरू करेंगे। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ यानी कि उत्तम बनाया है। कई गुणों से उसे संवारा है, उसे कई गुणों के द्वारा सजाया गया है। मनुष्य है, उसमें कई सारे अच्छे गुण हमें दिखाई देते हैं। इसका उसे अभिमान भी होता है। वह गुणी है, इसका मनुष्य को कई बार अभिमान भी होने लगता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिसे वह गलत बताया है। कभी कभी स्वयं को गुणों की खान, बच्चों यहाँ पर एक मुहावरा आया है, गुणों की खान यानी कि बहुत ही गुणी, यानी कि स्वयं को बहुत ही गुणी समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह पहले गलत बताया चुका है। पहले उस बात को उसने गलत बताया है, वह बात, वह गलती वह खुद ही कर देता है जो वह गलत करता है। मगर कथनी और करनी में ऐसे उदाहरण हमें नजर आते हैं। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। कथनी यानी कि जो हम बोलते हैं, और कथनी यानी कि जो हम करते हैं, उसमें अंतर वो हमें नजर आता है। क्योंकि कई लोग होते हैं उसकी कथनी और करनी दोनों अलग होती है। बोलते कुछ और है और काम भी कुछ और करते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी है। बस्ती यानी कि नगर के बीचों बीच सरकार श्री है, उसने पार्क यानी कि बगीचा बनाने की जगह है वो छोड़ रखी थी। वहां बगीचे बनाने की जगह बनाई हुई थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बरसात यानी कि बारिश का मौसम था,
तो उस मोहल्ले के एक सज्जन व्यक्ति थे, जो कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। सज्जन यानी कि भला व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति। उसे फूलों के पौधे लगाने की सूझी। उसको लगा कि ये पार्क की जगह, बाग की जगह खाली है, उसमें मैं कुछ फूल लगाऊं। बात अच्छी थी बच्चों। फूल पेड़ों का पौधा लगाना वो अच्छी बात है। वे कहीं से पौधे लाए। वह सज्जन इंसान है, वो कहीं से पौधे ले आया। कतार से उन्हें रोपा। कतार यानी कि हार बंद, पंक्ति में एक के बाद एक उसने वह पौधे है वो डाल दिए। देखभाल की, उसकी देखभाल की। पौधा है उसे सही समय पर पानी पिलाया। उसमें खातर है वो डाला। इस तरह उसने पौधों की देखभाल भी की। पौधे बड़े हो गए। अब पानी डालने से और उसकी देखभाल करने से पौधे हैं वो बड़े होने लगे। कुछ दिनों के बाद फूल खिलने लगे। अब कुछ दिन हुए तो उसमें फूल भी खिलने लगे। पौधे बड़े होते हैं और उसमें फूल खिलने लगते हैं तो पार्क की सुंदरता है उसमें और बढ़ावा होता है। पार्क और भी सुंदर दिखाई देता है। पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के कुछ लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। अब पार्क है वो फूलों की वजह से अच्छा दिखने लगा। बच्चों, फूल है वो हम सभी को अच्छे लगते हैं। फूल रंग बेरंगी होते हैं, उसमें से मनमोहक खुशबू निकलती है। फूल प्राकृतिक गहनों का भी काम करता है, जैसे कि स्त्रियां अपने बालों में लगाती है, वेणी बनाकर लगाती है। फूलों के तोरण बनाए जाते हैं। तोरण से जिस स्थान में तोरण लगाए जाते हैं उस स्थान की शोभा में बढ़ोतरी होती है। फूल ईश्वर को भी चढ़ाए जाते हैं, जिससे ईश्वर की मूर्ति में शोभा का बढ़ावा होता है। तो ये पार्क है वो सुंदर दिखने लगा है फूलों के कारण। मोहल्ले के कुछ लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। अब मोहल्ले के कुछ लोग थे वो सुबह शाम पार्क है उसमें टहलने यानी कि घूमने जाने लगे। क्योंकि पार्क है उसमें खुशबू फूलों की आती थी तो लोगों को वहाँ घूमना अच्छा लगने लगा। फूल सबको अच्छे लगते हैं। फूल है वो सबको इसलिए पसंद आते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। तो अब ज्यादा लोग हैं वो पार्क में घूमने लगे। तो उस सज्जन इंसान जिसने फूलों का पौधा लगाया था उस इंसान को लगा कि ये लोग ये फूल तोड़ लेंगे। तो उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया। तख्ती यानी कि लकड़ी या धातु की बनी हुई पट्टी, जिसे हम तख्ती कहते हैं। तो उस सज्जन इंसान था उसने एक तख्ती के ऊपर लिख दिया कि फूल तोड़ना मना है। और उसने उस पर लिख दिया कि फूल तोड़ना मना है, ताकि पार्क में जो लोग घूमने आते हो वो फूल न तोड़े। इसलिए उसने तख्ती पर लिख दिया। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। जो लोग घूमने आते थे वह सब उस तख्ती है उसे पढ़ते थे और कोई भी फूल है उसे तोड़ता नहीं था। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। बच्चों, मजे की बात तो तब आई जब जिसने यह तख्ती लगाई थी कि यहाँ से फूल तोड़ना मना है, उसी व्यक्ति ने एक दिन बड़े सवेरे बहुत ही सुबह को जल्दी जल्दी फूल तोड़ लिए, ताकि कोई उसे देख न ले। इसलिए उस व्यक्ति ने जिसने तख्ती लगाई थी कि फूल तोड़ना मना है, उसी ने ही वहां से फूल तोड़ दिए। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले। अब लोगों ने उस सज्जन व्यक्ति को देख लिया कि जिसने तख्ती लगाई है कि फूल तोड़ना मना है और वही इंसान है वो फूल तोड़ता है। यह बात है वह शर्मनाक है कि जो बोलता है वही उसका पालन नहीं कर पाता। तो उस व्यक्ति को शर्म आ जाती है और अपनी शर्म मिटाने के लिए वह बोलता है, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। उसने बताया कि मैं ये फूल है वो मेरे शौक के लिए नहीं तोड़ता, मगर
पूजा, भगवान की पूजा करने के लिए तोड़ रहा हूँ। बच्चों देखा ना, इस प्रकार इसे कथनी और करनी में अंतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि फूल की तख्ती लगाने वाला कि फूल तोड़ना मना है, ऐसी तख्ती लगाने वाला ही फूल तोड़ता है। तो उसकी कथनी और करनी दोनों में हमें अंतर है वो नजर आता है। अब बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। बच्चों हम कभी कभी मुसाफरी करने जाते हैं तो बस है उसमें लिखा होता है लाल अक्षरों से कि धूम्रपान करना निषेध है। निषेध यानी कि वर्जित है, मना है। धूम्रपान यानी कि सिगरेट या बीड़ी पीना मना है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। बच्चों हम बस में जाते हैं तब धूम्रपान मना होता है। सार्वजनिक स्थानों होते हैं वहां पर लिखा होता है कि धूम्रपान निषेध है। रेलगाड़ी, बस, अस्पताल, प्रतीक्षालय, पुस्तकालय, बाग बगीचे, मंदिरों, पेट्रोल पंप जैसे सार्वजनिक जगह होते हैं वहाँ लिखा होता है कि धूम्रपान करना मना है। ऐसा क्यों लिखा जाता है? क्योंकि अगर पेट्रोल पंप में धूम्रपान करने से उसकी अग्नि वहाँ पड़ जाए तो भयानक अकस्मात हो सकता है। धूम्रपान से हमारे शरीर को काफी नुकसान होता है। धूम्रपान से वायु प्रदूषित होता है। प्रदूषित वायु में सांस लेने से छाती और फेफड़े की बीमारी होती है। इसलिए सार्वजनिक जगह होती है वहाँ लिखा होता है। कभी कभी हम सिनेमा देखने जाते हैं तो उसमें भी विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइज आती है कि हमें धूम्रपान करना नहीं चाहिए, क्योंकि धूम्रपान करने से हम बीमार होते हैं। तो ऐसी तरह एक बस थी, उसमें लिखा था कि धूम्रपान करना मना है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। हमें बस है उसमें एक मुसाफिर है वो बीड़ी पीने लगता है। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। वो मुसाफिर है वो बीड़ी पीता है तो कंडक्टर यानी कि जो टिकट लेता है उसे कंडक्टर कहते हैं। तो कंडक्टर ने बताया कि भाई साहब इस बस में बीड़ी या सिगरेट पीने की मनाही है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। मुसाफिर है उसे बोला कि तुम यह बीड़ी है उसे फेंक दो, क्योंकि बस में बीड़ी या सिगरेट पीना मना है, और जलती बीड़ी को बाहर फेंकवा दिया। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा। अब सारा काम कंडक्टर का खत्म हो गया तो कंडक्टर है वो ड्राइवर की कैबिन यानी कि ड्राइवर है उसके पास में बैठ जाता है। सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। अब कंडक्टर ने पहले तो मुसाफिर को बताया कि यहाँ बस में सिगरेट या बीड़ी पीना मना है, पर वह खुद ही ड्राइवर के पास कैबिन में जाकर सिगरेट जलाता है और पीने लगता है। एक दूसरे यात्री ने यह देखा, एक दूसरे में मुसाफिर ने देखा कि यह कंडक्टर है, उसने ये आदमी है उसे तो मना किया सिगरेट या बीड़ी पीने से, पर खुद ड्राइवर की कैबिन में जाकर सिगरेट पी रहा है। तो उसने दूसरे यात्री ने देखा और कहा इशारा करके कंडक्टर से कि भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। कंडक्टर से कहा उस यात्री ने कि भाई साहब कंडक्टर जी आप भी बस में सिगरेट या बीड़ी नहीं पी सकते, क्योंकि बस में सिगरेट पीना मना है। इस प्रकार कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है न कि हमारे लिए। कंडक्टर है वो बोल उठता है क्योंकि वो शर्मिंदा हो जाता है और वह अपने बचाव के लिए कहता है उस मुसाफिर को, उस यात्री को, कि यह जो वाक्य है वो सिर्फ मुसाफिरों के लिए है, ड्राइवर या कंडक्टर के लिए नहीं। बच्चों ये बात तो गलत हुई ना, क्योंकि सिगरेट पीने से अगर मुसाफिर के सिगरेट पीने से अगर बस को नुकसान आता है तो ऐसा ही नुकसान अगर कंडक्टर और ड्राइवर पीता है तो भी बस को नुकसान होता है। बच्चों आपने देखा ना कि कंडक्टर
कि कथनी और करनी दोनों में हमें अंतर देखने को मिलता है। बच्चों, हम यहाँ तक है वो एकम है उसका अभ्यास करेंगे। अगले एकम का अभ्यास हम अगले तास में करेंगे। आप इस एकम को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। जय स्वामीनारायण।